दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 ले लेते हैं। इसके अंदर हमें क्या दिया गया है इन क्वेश्चन 4। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन 4 किया था, पॉइंट सी इज कॉल्ड ए मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। उसके अंदर हमने क्या देखा था, एक लाइन सेगमेंट था हमारे पास ए बी, और जो पॉइंट सी था इसका मिड पॉइंट था, यानी कि बिल्कुल इसके बीच में था ये पॉइंट। हमें प्रूव करना है कि एवरी लाइन सेगमेंट हैज़ वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट, कि हर एक कोई भी लाइन का सेगमेंट हो उसका सिर्फ एक ही मिड पॉइंट होता है, जैसे यहाँ पर सी है। तो इसको प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक और मिड पॉइंट मान लेते हैं जो डी है वो भी इसका मिड पॉइंट है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, अगर डी मिड पॉइंट है तो हमारा जो ए डी है वो किसके बराबर होना चाहिए, डी बी के बराबर होना चाहिए, क्योंकि ये मिड पॉइंट है ए से डी और डी से बी, ये तो बराबर होने चाहिए, क्योंकि डी जो है इस ए बी पॉइंट का हमने मिड पॉइंट माना। लेकिन अगर हम सी की बात करें वो मिड पॉइंट है, तो ए सी इक्वल टू सी बी था, यानी कि इतना ए सी इक्वल टू सी बी था जब सी था इसका मिड पॉइंट। तो ये तो हमें पता ही है, ये पहले हमने निकाला था। अब हम क्या करें, मान लीजिए इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लें, इसको सेकेंड इक्वेशन मान लें, और यहाँ पे जो फर्स्ट है इसको सेकंड में से माइनस कर दें इसमें से, तो ए सी है ये ए डी उसमें से माइनस हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ सी बी है सी बी, और यहाँ पर ये डी बी है तो माइनस डी बी हो जाएगा। हमने क्या किया, ये किया है सेकंड माइनस वन, टू में से वन को घटाया है। अब ए सी में से ए डी को घटाएं। अब यहाँ पर देखिए ए ये है सी, ए सी में से ए डी को घटाएंगे, ए सी बड़ा है यहाँ, ए डी छोटा है, यानी कि हमारे पास डी सी बचता है, प्लस के अंदर बचेगा क्योंकि ए सी यहाँ पर बड़ा था ए डी छोटा था। अब सी बी, यहाँ सी बी छोटा है लेकिन डी बी बड़ा है, लेकिन होगा वो इसी के बराबर, डी सी के बराबर, लेकिन यहाँ माइनस में होगा, ये आप समझे। यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ ए सी बड़ा था तो ए सी में से कुछ भी घटाएंगे छोटे नंबर को तो पॉजिटिव ही आएगा, लेकिन यहाँ डी बी बड़ा है, ये माइनस का बड़ा है, सी बी छोटा है तो माइनस का डी सी आएगा। तो अब यहाँ पर अगर हम इस डी सी को इस तरफ लेके जाएं तो ये क्या हो जाएगा, डी सी प्लस डी सी इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा टू डी सी इक्वल टू ज़ीरो, और डी सी की वैल्यू अगर हम निकालें वो आएगी ज़ीरो, यानी कि ये जो डिस्टेंस है डी से सी तक का डिस्टेंस है ये ज़ीरो आएगा। ज़ीरो आने का क्या मतलब है, ज़ीरो आने का मतलब है कि सी और डी जो पॉइंट है कोइंसाइड करेंगे, एक ही पॉइंट पर रहेंगे, तो आप इसको बोलेंगे ये क्या करेंगे, कोइंसाइड करेंगे। जैसे मान लीजिए ए है ये बी है, ये कहना चाहता है कि जो सी और डी पॉइंट होंगे इसी पर होंगे, यही पॉइंट होगा। तो एक ही मिड पॉइंट होता है, एवरी लाइन सेगमेंट का एक ही मिड पॉइंट होता है, यहाँ से हम ये देख सकते हैं। ये फिफ्थ क्वेश्चन था। चलिए सिक्स्थ क्वेश्चन ले लेते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, इन फिगर 5.10 ये जो फिगर दी गई है ए सी इक्वल टू बी डी है हमारे पास, प्रूव दैट ए बी इक्वल टू सी डी। अब यहाँ पर जो ए सी है यहाँ से यहाँ तक ये हमें दिया गया है यहाँ से यहाँ के बराबर, तो ए सी इक्वल टू बी डी दिया गया है, ए सी इक्वल टू बी डी। हमें प्रूव करना है ए बी इक्वल टू सी डी, यानी कि ए बी जो है ये इसके बराबर प्रूव करना है, सी डी के बराबर। तो ये प्रूव करना है, तो ए सी इक्वल टू बी डी हमें दिया गया है। अगर हम ए सी को लिखें तो ए सी को हम क्या लिख सकते हैं, ए से सी तक, इसको हम लिख सकते हैं ए से बी और बी से सी, तो यानी कि ए बी प्लस बी सी इसको लिख सकते हैं। अब बी डी को क्या लिख सकते हैं, अगर हम यहाँ बी डी को इसको ये बी से सी और सी से डी ये लिख सकते हैं, बी सी प्लस सी डी लिख सकते हैं। तो अब यही वैल्यू हमें पुट कर देनी है, ए सी की जगह ये, बी डी की जगह ये, यहाँ पर इस रिलेशन में। तो ए सी की जगह हम पुट कर देंगे ए बी प्लस बी सी, और यहाँ पर क्या आ जाएगा बी सी प्लस सी डी इक्वल टू में, क्योंकि ये इसके बराबर है। अब यहाँ पर देखें जो बी सी है इस तरफ ये भी प्लस का है और इस तरफ भी ये प्लस का है, तो यहाँ पर अगर आप एक तरफ बी सी को लेकर आते हैं तो कट आउट हो जाएगा, ए बी इक्वल टू सी डी हो जाएगा। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि माइनस बी सी इस तरफ से कर दें, माइनस बी सी इस तरफ से कर दें, दोनों तरफ से माइनस बी सी कर दें, या फिर इस बी सी को एक तरफ ले आए तो ये जो बी सी है कट आउट हो जाएगा। तो ए बी इक्वल टू किसके आ जाता है, यहाँ पर सी डी के आ जाता है। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये था सिक्स्थ क्वेश्चन। चलिए सेवन्थ क्वेश्चन ले लेते हैं। सेवन्थ क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, सेवन्थ क्वेश्चन में हमें दिया गया है y इज एक्सियोम 5
इन द लिस्ट ऑफ यूक्लिड्स एक्सियोम्स कंसीडर्ड ए यूनिवर्सल ट्रूथ। उसको यूनिवर्सल ट्रूथ क्यों माना जाता है? जो एक्सियोम 5 है, पॉइंट जो है। अब देखिए एक्सियोम 5 पॉइंट है क्या, वो पहले जान लेते हैं। एक्सियोम 5 पॉइंट कहता है मान लीजिए कोई भी चीज़ है वो होल है, होल यानी कि कंप्लीट है, पूरी है। अगर हम इसका कोई पार्ट ले लें, मान लीजिए इसका ये पार्ट काट लें, तो ये पार्ट हमने काट लिया, ये इस तरह से दिखा देते हैं, ये पार्ट हमने काटा। तो अगर हम इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे, फर्स्ट का और सेकंड का, कौन सा हमेशा ग्रेटर देन होगा? फर्स्ट ही हमेशा ग्रेटर देन होगा 2 से। क्यों? क्योंकि ये होल था, कंप्लीट पार्ट था। इसका अगर हम एक छोटा सा भी पार्ट इसमें से काटेंगे तो वो हमेशा छोटा ही रहेगा इसमें से। तो एक्सियोम 5 यही कहता है कि होल जो है हमेशा ग्रेटर रहता है जो भी कोई भी उसका पार्ट हो उससे। तो एक्सियोम 5 जो है यूनिवर्स में हर एक जगह अप्लाई आप कर सकते हैं, क्योंकि अगर एक कंप्लीट चीज़ में से आप उसका कोई भी पार्ट निकालेंगे तो कंप्लीट जो था तो वो हमेशा उससे बड़ा ही रहेगा, तो वो चीज़। तो इसलिए हम कहेंगे बिल्कुल ये जो है एक्सियोम 5 पॉइंट है, ये बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो ये थे हमारा 5, 6, 7 क्वेश्चन। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और उसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।